आहार द्रव्यों को ऐसे तो अमृत की संज्ञा दी गई है और वो शरीर का पोषण करते हैं, किंतु गलती से कोई कोई आहार द्रव्य साथ में ले ले तो वो अमृत न होकर जहर बन जाते हैं, जिसको विरुद्ध आहार आयुर्वेद में कहा गया है, जो अनेक प्रकार के हैं। किंतु इस कलयुग में जो 10 प्रकार के ऐसे विरुद्ध आहार या कॉम्बो है जो बहुत ही घातक है और रोज बरोज हम इसका उपयोग गलती से कर रहे हैं, तो ऐसे 10 कॉम्बो की बात हम आज करेंगे ताकि आप इसको जानकर ऐसे घातक कॉम्बो से बच सके। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कॉम्बो हो रहा है अभी, या तो कॉम्बो किया जाता है, वो है दूध के साथ अंडा और मछली का खाना। आपने एड भी देखी होगी कि भाई संडे हो या मंडे हो रोज अंडे खाओ, इस प्रकार की। किंतु उसमें कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है, बताया जाता है, या लोग मान लेते हैं, अपने रीत से ही वो लेने लगते हैं कि दूध के प्याले में अंडे को फाड़कर या अंडे को तोड़कर उसके साथ अंडे का जो भी अंदर का भाग है उसको डालकर पीते हैं। ऐसे भी बहुत सारे दिखाई देते हैं। उससे आम समाज में दूध के साथ अंडा या मछली खाने का प्रचलन बढ़ रहा है। आयुर्वेद में इसको घातक कॉम्बिनेशन बताया है। क्यों? क्योंकि दूध का वीर्य जो है और अंडे और मछली का वीर्य दोनों विरुद्ध है, यानी कि दोनों अंदर जाकर बहुत प्रतिक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, एक समय एक झगड़ा जैसा, लड़ाई जैसा करते हैं और उससे पूरा का पूरी गर्मी फैल जाती है शरीर में। उससे रक्त के घातक रोग होते हैं, यहां तक कि ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर जैसे घातक रोग इस विरुद्ध के आहार के कारण होते हैं। तो ये कॉम्बो तो आप भूल कर भी न ले। मैं तो कहता हूं कि मांस मछली ही छोड़ दीजिए, लेकिन वो न छोड़ पाए तो कम से कम अलग अलग समय पर दूध या ऐसे कोई पदार्थ आप लेते हैं तो वो ले। दूसरे नंबर का जो है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध अभी हो रहा है, या तो कहे कि हम अज्ञान से गलती के कारण हमारे बच्चों को भी ये दे रहे हैं। आजकल शादी ब्याह में भी फ्रूट सलाद हो या फिर फ्रूट शेक हो, इसका प्रचलन बढ़ रहा है। लोगों को ये लगता है कि फ्रूट ऐसे तो बहुत ही अच्छे पोषक तत्व वाले होते, मिनरल्स वाले होते और दूध भी ऐसा होता है, तो दोनों में क्या तकलीफ है। लेकिन उसको आयुर्वेद की गहराई पता नहीं है, उसको आहार का विज्ञान पता नहीं है। तो ये जो आयुर्वेद का विज्ञान कहता है कि दूध और फल दोनों अलग अलग अमृत होते हुए भी दोनों को साथ में लिया जाए तो वो जहर बन जाता है, और खास करके वो स्किन डिसीज करते हैं। तो बहुत सारे घातक जो स्किन डिसीज होते हैं तो वो ये कॉम्बो के कारण हो सकते हैं। अब तीसरा कॉम्बो हम यदि देखें तो दूध प्लस प्याज या लहसुन, यानी कि दूध के साथ प्याज का या लहसुन का खाना, तो वो भी एक घातक कॉम्बो है। उससे कुष्ठ नाम का जो रोग है, यानी कि ल्यूकोडर्मा जिसको कहते हैं श्वेत कुष्ठ, यानी सफेद दाग होना या काले काले धब्बे निकलना, तो इस प्रकार के जो घातक जो स्किन के डिसीज होते हैं जो मिटने में सालों लग जाते हैं और वो तो भी वो मिटते नहीं हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, तो ऐसे घातक रोग इसके कारण हो सकते हैं। पित्त के बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो ये घातक कॉम्बो है, इसको भूल कर भी साथ में नहीं लेना चाहिए। आगे का कॉम्बो देखते हैं जो प्रसिद्ध नहीं है किंतु गलती से लोग औषध मानकर उसको ले लेते हैं। दोनों हालांकि औषधों में प्रयोग होता है, लेकिन इसको यदि साथ में लिया जाए तो नुकसान भी करता है। तो ये एक है दूध के साथ मोरिंगा या तो फिर तुलसी। ये दोनों अद्भुत औषधियां है, मोरिंगा तुलसी, और दूध श्रेष्ठतम आहार है। लेकिन इसको यदि इकट्ठा किया जाए, दूध को मोरिंगा डालकर दूध या तुलसी डालकर दूध लिया जाए तो भी एक प्रकार का घातक कॉम्बो बनता है। वो खास करके पित्त के रोगों को बढ़ाता है। तो दूध के साथ मोरिंगा या तुलसी तो लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक विरुद्ध आहार, वो भी घातक प्रकार का विरुद्ध आहार होता है। आगे हम देखते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, वो शहद और घी। यहाँ एक बार बात नोट करिए, शहद और घी समान मात्रा में तो जहर के समान है, लेकिन विषम मात्रा ली जाए, मात्रा अलग अलग की जाए, जैसे 1 चम्मच घी ले लिया और थोड़ा सा चौथाई चम्मच है वो हनी ले लिया, तब तो ये अमृत समान है। 1 चम्मच हनी ले लिया और चौथाई चम्मच घी लिया तो भी अमृत समान है। लेकिन दोनों 1-1 चम्मच ले लिए, समझने के लिए समान मात्रा में ले लिए, तो ये विष हो जाता है, तो ये विपरीत असर कर सकता है। तो ये है शहद प्लस घी जो सम मात्रा में विरुद्ध है।
बराबर है। तो ये एक हमने देखा, ये भी एक कॉम्बो ऐसा हो रहा है। आगे के हम देखता है वो ये कॉम्बो भी बहुत विचार करने जैसा है। जैसे शहद के प्लस शहद के साथ गर्म पदार्थ। आयुर्वेद का एक नियम है कि शहद को गर्म नहीं करना है। शहद को गर्मी की ऋतु में या तो फिर गर्मी वाले व्यक्ति में या गर्मी के रोग है ऐसे व्यक्ति को शहद सोच समझ कर खाना है। तो शहद कोई भी गर्म पदार्थ के साथ विरुद्ध है। तो यदि एक गलती लोग बार बार करते हैं कि जब वो पानी पीते हैं सुबह सुबह, वो भी गर्म पानी, उसमें शहद डाल देते हैं। शहद को आप डालिए लेकिन गुनगुना पानी, बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है, ऐसे पानी में डालकर अब पी सकते हैं रोज, बराबर है। लेकिन गर्म पानी में डालकर नहीं पी सकते हैं। गर्म पानी के साथ शहद विरुद्ध हो जाता है, तो वो एक घातक कॉम्बो बनता है। आपको पानी को ठंडा होने देना है, उसके बाद ही शहद उसमें मिलाना है। ऐसे आप मिर्च मसाले वाले आहार लेते हो तो तुरंत शहद नहीं खाना है। आप एक बात याद रखिए, शहद के साथ जो औषधि लेनी है वो भी तब लेनी है जब आप गर्म गर्म पदार्थ न खाते हो अपने भोजन में। तो क्योंकि शहद के साथ यदि गर्म पदार्थ गया तो शहद में उष्णता बढ़ा देता है, तो वो तकलीफ होता है। ये आप याद रखिए, शहद जिस दवाइयों में आता है उसमें चलेगा, क्योंकि उसमें शहद का योग और औषधियों के साथ हो गया है। ये प्योर शहद की बात हो रही है। आप ये आयुर्वेद का साइंस समझिएगा। प्योर शहद जब है उसको गर्म पदार्थ के साथ या तो फिर मतलब गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, लेकिन और औषधियां शहद से बनी है उसको आप ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि शहद और पका फणस। फणस महाराष्ट्र में बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। कोंकण के साइड पर गए होते हैं तो होंगे तो आपको ये बहुत वृक्ष दिखाई देंगे फणस के। तो शहद और पका फणस है जो, वो एकदम विरुद्ध हो जाता है। चरक संहिता में तो यहाँ तक बताया है कि ये जो खा लेता है उसको गंभीर प्रकार की घातक बीमारियां होती है, मरण भी हो सकता है कभी कभी। तो ये शहद के साथ पका फणस विरुद्ध है, तो वो खास ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या है कि लोगों को न्यूट्रिशन लेने की आदत हो गई है, तो कोई भी फ्रूट, कोई भी पत्ता, कोई भी फल किसी के साथ भी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद का ये साइंस समझना है। किसी का पत्ता, किसी का फल, किसी का जूस, ऐसा नहीं करना है। उसका एक पैटर्न है जिसको फॉलो करनी है ताकि हमको पूरा लाभ मिले और खास करके हम ऐसे घातक कॉम्बो से बच पाए। आगे हम देखते हैं फणस और गुड़। ये भी ऐसा ही एक घातक कॉम्बो है। फणस के साथ गुड़ का भी तीव्रतम विरोध है, इसके लिए फणस के साथ गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। आगे हम देखते हैं फणस के साथ घी। जी हाँ, ये घी अमृत होते हुए भी फणस जैसे फलों के साथ यदि लिया जाए तो वो कॉम्बो भी घातक और जहरी बनता है। इससे भी अनेक प्रकार के रोग, व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। और अंतिम में हम देखते हैं फणस प्लस उड़द। फणस के साथ उड़द का भी ऐसा ही विरोध होता है, इसके लिए फणस और उड़द भी एक साथ नहीं खाने चाहिए। तो इस प्रकार के जो हमने अभी के काल में जो अभी प्रसिद्ध है ऐसे और अभी लिए जा रहे ऐसे कॉम्बो की बात की, ऐसे अनेक प्रकार के विरुद्ध आहार है। आप देखिए अनेक प्रकार के, ये तो प्रायः हमने देखा उसमें केवल संयोग और मात्रा विरुद्ध की बात आई, लेकिन ऐसे 18 प्रकार के विरुद्ध आहार आयुर्वेद में गिनाए हैं। आयुर्वेद इतना सटीक बताता है कि कौन सा द्रव्य लेकर क्या नहीं खाना है, किस द्रव्य से पहले क्या नहीं, बाद में क्या नहीं, समान मात्रा में क्या नहीं, एक साथ क्या नहीं, बार बार क्या नहीं, किसके साथ किससे पकाया हुआ क्या नहीं, ऐसे अनेक प्रकार से विरुद्ध होता है। हमारा इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है विरुद्ध आहार का, आपको इसी चैनल पर वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर और अध्यात्म के बहुत सारे वीडियोस आचार्य मेहुल भाई चैनल पर उपलब्ध है। नमस्कार।